Hello students, welcome back to my channel Knowledge Point. This video is about a biology 10 biology cell, the structure and a functional unit of life part 2. प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था सेल्स, व्हाट इज सेल्स क्या होती हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा था, उसके अंदर कितने टाइप्स के सेल्स पढ़े थे उसने पढ़ा था, और थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था एनिमल और प्लांट सेल्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑर्गन्स। सो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो उसमें पहले बोलते हैं एनिमल सेल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था कि थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के। तो इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि इस स्लाइड पे हम लोग देख रहे होंगे कि एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें देख रहे होंगे बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं सेल्स के। उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो सेल्स एनिमल सेल्स होते क्या एक्चुअली, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एनिमल सेल इज अ टाइप ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल दैट लैक्स अ सेल वॉल एंड हैज़ अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अलॉन्ग विद अदर सेल्यूलर ऑर्गेनल्स। एनिमल सेल्स क्या होते हैं? एनिमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यूकैरियोट क्या होते थे, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। ओके, ये एक ऐसा सेल है जो कि बहुत मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जैसे एनिमल्स जो होती है ना, उसमें बहुत सारे यही सेल्स जो होती है ना, बहुत सारे फॉर्म्स में पाई जाती है। वो डिस्ट्रीब्यूट हुए पूरी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में पूरे डिस्ट्रीब्यूट हुए रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, लैक ऑफ सेल वॉल होता है, मतलब सेल वॉल उसमें होता ही नहीं है। जबकि उसमें क्या होता है, उसमें मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन इस लाइक अ मेम्ब्रेन जो पूरा बाउंडेड करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सेल्स न्यूक्लियस होती है, उसके अंदर अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंस होती है। ओके, तो ये ब्रीफ डेफिनेशन है एनिमल सेल का। अब उसमें देखते हैं एक्चुअली एनिमल सेल्स डीपली में थोड़ा पढ़ते हैं उसमें क्या होता है। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल्स। अनदर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स is its irregular shape. This is due to the presence of a cell wall, but animal cells share other cellular organelles with plant cells as both have evolved eukaryotic cells. एनिमल सेल्स क्या होती है, प्लांट सेल से बहुत ही छोटे होते हैं, उससे छोटे ही होते हैं। उसका अनदर उसका दूसरा फीचर्स ये है कि मतलब जो उसकी जो शेप होती है ना, वो इरेगुलर होती है। जिसके कारण क्या होता है, क्यों होता है वो, क्योंकि जो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। ओके, उसके अंदर मतलब उसके बाजू अराउंडेड सेल वॉल नहीं होते, इसके कारण वो क्या होते हैं, इरेगुलर शेप। मतलब उनका कोई शेप ऐसे स्पेसिफिक शेप नहीं होता। जैसे कि स्पेसिफिक शेप मतलब कोई सर्कल हो, या वो इरेगुलर इन शेप। जैसे एमीबा मैंने बताया था पहले वीडियो में कि एमीबा कैसा होता है, इरेगुलर इन शेप होता है। वैसे ही एनिमल सेल्स भी वैसे ही पाए जाते हैं। बट एनिमल सेल्स शेयर अदर सेल्यूलर ऑर्गेनल्स विथ प्लांट सेल्स। मतलब दोनों प्लांट सेल्स भी यूकैरियोटिक ही होता है। उसमें जितने भी मतलब प्लांट सेल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, जिसमें जैसे कुछ ऑर्गेनल्स प्लांट सेल्स में भी पाई जाती है और एनिमल सेल्स में भी पाई जाती है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। टिपिकल जैसे यहाँ पे देखिए पूरे सेल ऑर्गेनल्स को यहाँ पे बताया गया टोटल कितने सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, 13 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अ टिपिकल एनिमल सेल कंप्राइजिंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो सब सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स किसमें एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ये सब सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग बाकी आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सब ये थोड़ा इसको जान लीजिए कि इतने सेल्स ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा।
तो नेक्स्ट पे हम लोग आगे टॉपिक में हम लोग चलते हैं प्लांट सेल। ये देखिए प्लांट सेल का पिक्चर दिया है, मैंने पहले भी ये पिक्चर आपको स्ट्रक्चर आपको दिखा चुकी है मैं पहले वीडियो में। आप इसको आप याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में आता है। ये डायग्राम आता ही है, प्लांट सेल्स तो एनिमल सेल्स डायग्राम आता ही है, उसको पूरा सेल्स फंक्शन को पूछता ही है ब्रीफली। अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए कि डिस्क्राइब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, तो ये दोनों डायग्राम आप लोग को बनाना ही पड़ेगा 10th बोर्ड में। बिना डायग्राम को क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम है, बिना डायग्राम का आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। तो चलिए प्लांट सेल को पढ़ते हैं हम लोग। Plant cells are eukaryotic cells that vary in several fundamental factors from other eukaryotic organisms. Both plant and animal cells contain a nucleus along with similar organelles. One of the distinct aspects of a plant cell is the presence of cell wall outside the cell membrane. अब प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल क्या होता है? वो भी एक यूकैरियोटिक सेल्स ही होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और इसमें से प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कुछ कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स है दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, एक डिस्टिंक्ट फीचर भी होता है, मतलब प्लांट सेल्स में कुछ डिफरेंस भी होता है। मतलब उसमें एक जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, उसके आउटर पे देखिए, यहाँ पे वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए इसके आउटर पे सेल वॉल प्रेजेंट है, जिससे सेल मेम्ब्रेन की जगह क्या है, पूरा सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है ये सेल वॉल प्लांट सेल का। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसको। जस्ट लाइक अ डिफरेंट ऑर्गन्स विद इन द बॉडी, प्लांट सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड वेरियस कंपोनेंट्स नोन एज cell organelles that perform different functions to sustain itself. These organelles include cell wall, cell membrane, a nucleus, a smooth and rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ribosomes, plastids, mitochondria, vacuoles, and various vesicles like peroxysomes. जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, वैसे ही प्लांट्स में भी, प्लांट सेल स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे जिसको हम लोग सेल ऑर्गन्स बोलते हैं। वो सारे क्या करते हैं, फंक्शन करने। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन करता है ना, मतलब काम करता है, कुछ ना कुछ काम ही करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, हार्ट का काम क्या है, पंप करना। तो ऐसे ही हर सेल ऑर्गन्स का कुछ ना कुछ कार्य होता है और कुछ काम होता है, फंक्शन करता है, ताकि जो प्रोसेसेस हो वो कंटिन्यू हो सके। सो ये सारे जो दिखे हुए हैं, जो सेल वॉल, ये सब क्या है, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। सेल वॉल जो एक बड़ा डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। अब उसमें हम लोग डिफरेंस और पढ़ेंगे, दोनों एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, आपको ये टेबल फॉर्म में दिख रहा होगा, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। इसमें कुछ 5 पॉइंट्स दिए, जनरल 5 पॉइंट्स दिए, ये आप सबको याद करने पड़ेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछता ही है। एक ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में देख ही जाएगा ये फॉर्म, ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। इसमें भी आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, हाँ, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलने वाले। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें आपको डायग्राम बनाना ही है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, भले आप मत बनाओ उसमें डायग्राम, लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है बेटा। भले ही शॉर्ट बनाओ, लेकिन डायग्राम थोड़ा रफ बनाओ, लेकिन बनाना ज़रूर। उस तभी आपको जो एग्ज़ामिनर होगा ना, चेक करने वाला जो होगा ना, वो आपको फुल मार्क्स देगा। वो डायग्राम देख के ही फुल मार्क्स दे देगा आपको। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स का डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या है, दे आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड दे आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल्स। मतलब एनिमल सेल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं,
मतलब स्मॉल साइज में पाए जाते हैं, और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल सेल्स से थोड़े बड़े ही होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल सेकंड उसका प्लांट सेल का पॉइंट क्या है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता और प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, और इसमें क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते और प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आते हैं हम लोग, वैक्यूल्स आर मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। इसमें क्या है, प्लांट सेल्स में वैक्यूल इज सिंगल एंड लार्जर इन साइज। एनिमल सेल्स में एक बहुत सारे मतलब वैक्यूल्स जो है ना बहुत सारे पाए जाते हैं और जो कि स्मॉल साइज होते हैं, और प्लांट सेल्स में सिर्फ एक ही वैक्यूल पाया जाता है बहुत ही, जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। फिफ्थ पॉइंट है, सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी अपैरेटस इज प्रेजेंट। प्लांट सेल्स में पढ़ते हैं, मैनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी अपैरेटस कॉल्ड डायक्टोजोम्स आर प्रेजेंट। इस एनिमल सेल्स में खाली सिंगल गोल्गी अपैरेटस पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल्स में बहुत सारे यूनिट्स में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायक्टोजोम्स। ओके, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। अब हम लोग जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स है, अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसका काम क्या होता है, वो कैसे प्रोसेस करते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको भी आपको बहुत ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन आता ही है, इसको आप देखिए जल्दी, ठीक है। These are the living parts of a cell that have definite shapes, structures, and functions. Let us explore all the cell organelles found in a cell. सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब उनका काम, मतलब वो क्या होते हैं, जीव होते हैं, जीवित होते हैं। दे आर लाइव, मतलब उनका कुछ ना कुछ काम होता है। ओके, इसे ठीक है, उसके उनके अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं, वो उनका एक स्ट्रक्चर रहता है, उनका एक डिफरेंट फंक्शंस रहते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं। चलो हमको उसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला सेल ऑर्गेनल क्या लिखा है यहाँ पे, वैक्यूल लिखा है, वैक्यूल। पहला सेल ऑर्गेनल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैक्यूल पढ़ रहे हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन्स, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन bound structures which are believed to store substance in a cell. In plant cells, vacuoles are large in size, while in animal cells, vacuoles are small. The table given below lists some functions of vacuoles. The membrane of vacuoles is called tonoplast. वैक्यूल्स क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब उनके एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके उसके जो अराउंड में क्या है, एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, जो कि क्या करता है, कुछ सब्सटेंस स्टोर करता है सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स में पाए जाते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस स्टोर करता है। ये प्लांट सेल्स में बहुत बड़े ही साइज होते हैं, मतलब लार्ज इन साइज होते हैं, बड़े होते हैं, और एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। और उसके जो आजू बाजू उनके जो बाजू में जो मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ओके, ये एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये वन वर्ड में क्वेश्चन आता है कि मतलब वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो टोनोप्लास्ट याद कर लो ना, याद कर लेना सब, ये याद आता ही है, इम्पोर्टेंट है बेटा। अब हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। अब पहला पॉइंट क्या दिया, दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चरल डेब्रीज, दे स्टोर ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, इन अमीबा फूड वैक्यूल्स स्टोर फूड। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, अनवांटेड किसी भी जो ज़रूरत की चीज़ों को क्या करता है, वो बाहर फेंकता है।
अपने पास स्टोर करके रखता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखता है। और एमीबा में क्या करता है ये, एज अ फूड एमीबा में फूड वैक्यूज एज अ फूड के स्टोर करने का काम करता है। और बाकी सेल्स में ये क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करने का काम करता है। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। व्हाट आर प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स आर major organelles found in plant cells and algae. There are two major types of plastid, namely chromoplast and leucoplast. Chromoplasts are colored plastids while leucoplasts are white or colorless plastids. प्लास्टिड्स क्या होती है? प्लास्टिड सबसे मेन ऑर्गेनल होता है प्लांट सेल में और एल्गी में, ठीक है। मतलब वो उसका बहुत मेजर रोल है प्लांट सेल्स में। वो दो टाइप के पाए जाते हैं प्लास्टिड्स, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? आर द प्लास्टिड कलर प्लास्टिड होते हैं, मतलब वो कलर्ड होते हैं, मतलब। और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं वाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? कंटेन कुछ पिगमेंट पाई जाती, दे आर क्या क्या पिगमेंट होती है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन। कैरोटीन कौन सा कलर देता है? ऑरेंज। xanthophyls येलो एक्सेट्रा। These pigments are responsible for the color of plants. Unlike chromoplastids, leucoplasts lacks pigment. ओके, तो कुछ नहीं दिया था। क्रोमोप्लास्टिड्स क्या करते हैं? मेन फंक्शन कहता है कलर्स देना, मतलब कलर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके अंदर कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स पाई जाती है। पहला क्या लिखा है? कैरोटीन। कैरोटीन का मेन ऑरेंज कलर का रहता है, xanthophyll येलो। ये था पिगमेंट। दीज पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ प्लांट्स। ये सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को कलर देने, मतलब कलर्स प्रोवाइड करते हैं। ये मेन कारण है कि ताकि पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मेन कारण यही है कि कलर्ड फॉर्म में होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो वाइट कलर के होते हैं। अब आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। A chloroplast is enclosed by two lipid membranes. They are called the kitchen of the cell. ये मेन होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, बहुत ही मेन होता है। ये क्या होता है? ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल, मतलब जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये एक टाइप का पिगमेंट है जो कि प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो कि इसका मेन काम क्या है? खाना बनाना। मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट के होते हैं दो लिपिड लेयर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, मतलब उसमें दो लिपिड मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए क्लोरोप्लास्ट का, देखिए इसमें होगा, देखिए इसमें जो मतलब प्लास्टिड्स हैं, स्टैक ऑफ ग्रेना। इसको मेनली क्या बोलते हैं हम लोग? किचन ऑफ द सेल। मतलब फूड बनाता है, ये फूड सिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस आप पढ़े ही होंगे, उसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। इसमें ही फूड, आपका जितना भी फूड बनता है ना, बनाते हैं ना प्लांट्स, वो इसके अंदर ही बनते हैं। The inner matrix is called the stroma. Thylakoids are the suborganelles arranged in stacks within the stroma to form grana. Plastids also contain their own DNA and ribosome. इसके अंदर जो है एक मतलब मैट्रिक्स पाए जाते हैं, मतलब एक लाइन से एक क्या बोलते हैं? स्टैक्स ऑफ ग्रेना। देखिए बंडल्स में पाए गए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्ट्रोमा बोलते हैं उसको, एकदम मैट्रिक्स को। थाइलाकॉइड्स जो होते हैं ना, वो उसके अंदर ही पाए जाते हैं, जो स्टेक्स, मतलब उनका जो कुछ ना कुछ मेन फंक्शंस होते हैं। ये जो छोटे छोटे थाइलाकॉइड्स से एक अरेंज होके क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। प्लास्टिड्स ऑल्सो कंटेन देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स।
प्लास्टिड्स के अंदर ना डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। सो मेन फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब इनका मेन कार्य क्या होता है प्लास्टिड्स का। मेन फंक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। पहला पॉइंट है दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने बताया था कि ये इनका मेन प्रोसेस क्या है, फूड को मैन्युफैक्चर करना, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होता है प्लांट्स में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या आता है, दूसरा भी मैंने बता दिया था कि दे कंट्रीब्यूट टू द कलर ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। ये इसके कारण क्या होता है, लीव्स में कलर्स प्रोवाइड होती, कलर्स पाए जाते हैं ताकि वो ग्रीन कलर्स होते हैं, क्लोरोफिल के कारण ग्रीन कलर होता है। और डिफरेंट जैसे आप देखते हैं ना फ्लावर्स में बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं, वो सब क्रोमोप्लास्टिक्स कलर होता है। सो थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।